के लिए क्या कानून बराबर है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून है, योजनाएं व अभियान है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कानून है जो सिर्फ महिला न्यूट्रल करने के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत है, समान नागरिक संहिता की जरूरत है जो सभी पक्ष, सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष सभी के लिए एक समान हो, चाहे वो दहेज उत्पीड़न में हिंदू की बात हो गई। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में ये कानून है, सारे के सारे पुरुषों के पक्ष में नहीं है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूसीसी मतलब महिलाएं किसी पुरुष के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा सकती है, कोई महिलाएं किसी पुरुष के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर सकती है, मतलब तमाम प्रकार से केवल ना करे मिसयूज। आप देखेंगे कि बहुत सारे संख्या करीब 70-80% से भी ज्यादा संख्या में आज महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, जो कि एक बहुत। जय हिंद साथियों, आज मैं आ चुका हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नया पार्लियामेंट बना है, उद्घाटन हुआ है, उसमें जो पहली बिल पास हुई है महिला आरक्षण को लेकर हुई है, इस पर जो है हम लोगों से चर्चा करेंगे, जनता की राय पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि उनका ये क्या मानना है। ये जो महिला आरक्षण बिल की जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, उस पर जो बात पास करने की बात हुई है, तो इसमें जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोगों से मिलते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ जो है अतुल केसरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि वाराणसी सुनारपुरा एरिया में रहते हैं। तो हम इनसे जानने चाहेंगे कि जो बिल पास हुआ है सदन में, और जो कि पहली बिल है उस नए पार्लियामेंट में जो पहली बिल पास हुई है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, और उससे पहले आप अपने बारे में पूरी डिटेल से बताएं। नमस्ते, मेरा नाम अतुल केसरी है। मैं बनारस में प्रताड़ित एक तरफा महिलावादी कानून और उसको दुरुपयोग से प्रताड़ित पुरुषों की मैं मदद करता हूं, और अपना एक हम हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं, जिसमें कि तमाम लोगों को जोड़ करके उस पर हम PIL दाखिल करेंगे। लगभग 1 लाख हस्ताक्षर पे हम एक PIL दाखिल करेंगे, जो कि आज समाज की ज़रूरत है, जनता के मूल मुद्दे हैं। अभी आपने देखा कि नए पार्लियामेंट में अभी महिला आरक्षण बिल अभी पास हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। मगर हम कुछ हमारे मन में एक संदेह है, जो मैं सीधे अपने सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं। उनका दौरा चूँकि कल बनारस में वो आए हुए थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 50 से भी ज़्यादा कानून, योजनाएं व अभियान जो कि महिलाओं के पक्ष में ही है। एक चीज और हम ये कि जैसे महिलाओं के लिए इतने कानून तो हैं, उसके साथ ही साथ जो है जो महिला कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, अगर देखा जाए तो 80 से लेके 98% तक जो है इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये महिला आरक्षण की अक्सर जो है बात होती रही है, अब बिल भी पास हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे वो सरकार में बैठे सरकारी लोग हैं, चाहे वो विपक्ष में बैठे लोग हैं, आज सभी को सिर्फ महिलाओं की चिंता है। महिलाओं के लिए हम बहुत बड़े मसीहा है। महिलाओं के लिए कोई पक्ष कहता है कि हम बहुत बड़े मसीहा है, प्रतिपक्ष कहता है कि हम बहुत बड़े मसीहा है। सभी में एक होड़ सी लगी हुई है जो महिलाओं के लिए एक महान सिद्ध साबित होने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। मगर अच्छी बात है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, मगर क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में उनको अधिकार तो दिए जा रहे हैं, मगर क्या कानून जो है वो क्या बराबर है? महिला और पुरुष हिंदुस्तान में 2 प्रकार के प्रजाति रहते हैं, तो महिला और पुरुष दोनों के लिए क्या कानून बराबर है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून है, योजनाएं व अभियान है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कानून है जो सिर्फ महिलाओं के पक्ष में बने हुए हैं, पुरुषों के पक्ष में नहीं बने हुए हैं। प्लस वो महिलाएं जो है उसका वो दुरुपयोग भी करती हैं। तो सबसे पहले हम यदि आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, तो हमें ये जानना होगा कि महिलाओं के पक्ष में जो कानून बने हैं वो भी न्यूट्रल हो, दोनों पक्ष के लिए बराबर हो। जो कि हम यूसीसी में एक चर्चा कर रहे थे कि जाति धर्म और के आधार पे जो कानून में जो भेदभाव है, जो सिर्फ तमाम कानूनें हैं उसका जो सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई महिला है किसी पुरुष को छेड़छाड़ का आरोप लगा सकती है, कोई महिला है किसी पुरुष के ऊपर बहला फुसला के अपहरण का आरोप लगा सकती है, कोई महिला है किसी पुरुष के ऊपर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा सकती है, कोई महिला है किसी पुरुष के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा सकती है, कोई महिला है किसी पुरुष के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर सकती है। मतलब तमाम प्रकार से केवल महिलाओं को ही सिक्योर किया गया हमारे कानून और संविधान में। और संविधान निर्माताओं ने, जो कानून निर्माता जो हैं, आज उनका भी बड़े दुर्भाग्य की बात कि सभी पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में लगे हुए हैं। तो हम केंद्र सरकार से
और विपक्षियों से भी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हम अपने आपके इस चैनल के माध्यम से, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं जरूर से आप लोग ये जानिएगा कि आज जनता के मूल मुद्दे क्या है। आज जनता के मूल मुद्दे रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठ करके जो जिससे पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, जिससे समाज खोखला हो रहा है, जिससे हमारा समाज बिल्कुल क्षीण हो रहा है, हमें आज उसको मुख्य मुद्दा हम नहीं बना पा रहे। मुख्य मुद्दा हमारा क्या है? जो कानून असमान कानून है, जो सिर्फ महिलाओं को पक्ष में, उसको न्यूट्रल करने के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत है, समान नागरिक संहिता की जरूरत है, जो सभी पक्ष, सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष सभी के लिए एक समान हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक विरोधाभास है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो भी पारिवारिक कलह से या कर्ज में डूब करके या किसान आत्महत्या करते हैं, वो किसी न किसी महिला के द्वारा मतलब प्रताड़ित होकर के करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत सारे महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित होकर के सुसाइड करते हैं। आपको उसका संख्या जानकर के आश्चर्य होगा कि 1,65,000 से ज्यादा अभी 2021 का आंकड़ा भी जारी हुआ था, जिसमें 1,65,000 से ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहे, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा संख्या सिर्फ पुरुषों की है। तो हमारे पास पुरुषों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई योजना नहीं है जहाँ पे पुरुष, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे पुरुष, जैसे महिला आयोग, महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है, महिला हेल्पलाइन है, महिला थाना है, महिला सब कुछ है। उसी तरीके से पुरुष, जो प्रताड़ित पुरुष होते हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर पुरुष भी अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि जिस तरीके से आपने महिला बिल पास किया है और दोनों सदनों से उसको पास करवाया है, उसी तरीके से ठीक यूसीसी पर भी आप चर्चा तत्काल से तत्काल करवाएं, क्योंकि आपके पास फुल मेजोरिटी है। आप ने शुरू से यदि आप देखेंगे, मैं मानता हूं विपक्ष भी आरोप लगाता है कि सरकार जो है महिला विरोधी, मगर मैं कहता हूं कि सरकार महिलावादी है और सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करती है। जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी कानून हैं, जिस मंत्रालय भी उन्होंने महिलाओं के लिए बनाया, जितने सुख सुविधा, पेंशन की सुविधा हो गई, चाहे कोई भी सुविधा महिलाओं के पक्ष में आप देखेंगे तो तमाम लाइन से लगे हुए हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे पुरुषों के पक्ष में, जो कि सभी पुरुष जो भी आज वोट देने से पहले इस बात को आप जरूर सोचिएगा कि आपके पक्ष में क्या है। कुछ नहीं, आपको केवल 5 किलो अनाज और कुछ दे करके आपको मूर्ख बना दिया था। जो आपके मूल मुद्दे हैं, आज आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 5 करोड़ से भी ज्यादा मुकदमे आज न्यायालय में लंबित है, जिसमें से कि 5 करोड़ में से 3.5 करोड़ मुकदमे आप मोटी मोटा मान के समझिए कि महिला कानून के द्वारा जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, उससे करीब मान के चलिए कि 15 करोड़ परिवार आज प्रताड़ित हैं, उनका घर परिवार पूरा सबके सब प्रताड़ित है और वो मानसिक, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और प्रताड़ना झेल रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हम चाहते हैं कि हम तो आज़ाद हो गए, मगर हम अपने कानून से आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि जो सुविधा, जो सुख सुविधा, जो प्लेटफॉर्म, जो योजना, जो कानून, जो अधिकार महिलाओं के पक्ष में है, उसी के समानांतर यदि हम देखेंगे तो पुरुषों के पक्ष में कोई भी न तो कानून है और ना ही कोई योजनाएं हैं। आप देखेंगे सभी जाति और धर्म की महिलाओं के लिए, चाहे वो ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं की बात हो गई, चाहे वो दहेज उत्पीड़न में हिंदू की बात हो गई, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में ये कानून है, सारे के सारे पुरुषों के पक्ष में नहीं है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूसीसी मतलब जेंडर न्यूट्रल लॉ, समान नागरिक संहिता, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात करता है, जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मगर आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जाति और धर्म के नाम पे, लिंग पे इतने बड़े भेदभाव, इतने बड़े दोष हैं कि जिसको हम और आप नहीं समझते हैं। आप खुद जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप खुद अपने आप में रियलाइज करिएगा और अपने अगल बगल अपने दोस्त यार मित्रों में कि कोई न कोई एक न एक ऐसा आदमी होगा जो एक तरफा महिलावादी कानून से प्रताड़ित हुआ होगा, उसका जिंदगी पूरा खराब हो गया होगा, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी कर लिया होगा। आजकल तो नया कल्चर चल गया कि बहुत सारी पत्नियां जो पति की निर्मम हत्या कर दे रही हैं। तो हमें इस एक तरफा महिलावादी कानून बना हुआ है और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 497 को, जिसको कि महिलाओं का अवैध संबंध की आज़ादी प्राप्त हुई थी, इसको मतलब निरस्तीकरण कर दिया गया है। तो हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस धारा को पुनर्गठन करें और दोषी महिला और पुरुष जो भी दोषी है, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे संस्कृति के लिए बहुत खराब चीज है। इससे हम कभी श्री राम की कल्पना को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक गंदा समाज उत्पन्न करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप चाहे न्यूज देख रहे हैं, चाहे वो आप कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें अश्लीलता, अवैध संबंध इतने ज्यादा भर गए हैं कि आप छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वो कम उम्र में गंभीर अपराध कर रहे हैं। सरकार को तत्काल से तत्काल इन सारी बातों पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि अवैध संबंध, महिलाओं के अवैध संबंध, महिलाओं के गर्भपात के अधिकार, महिलाओं के वेश्यावृत्ति के अधिकार पे तत्काल रोक लगानी चाहिए और एक आदर्श और सभ्य समाज की स्थापना करे, ताकि पुरुषों का जो सुसाइड दर है वो घटे।
न कि बढ़े, क्योंकि आप देखेंगे 2014 से लेकर लगातार 2021 तक का आंकड़ा भी हमारे पास है जो एनसीआरबी ने जारी किया हुआ था, उसमें लगातार ये आंकड़े बढ़े हुए हैं। यदि हमारा कानून व्यवस्था सही रहेगा, यदि हमारे सरकार की नीयत सही रहेगी तो उस पर हम लगाम लगा सकते हैं और ये जो करोड़ों मुकदमे आज लंबित है न्यायालयों में वो भी घटेगा, प्लस जो सुसाइड रेट है, पुरुषों के आत्महत्या दर है वो भी घटेंगे। सर हम ये जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे जो है मुकदमे जो झूठे कोर्ट में लंबित है, तो सर इससे बचने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को मैं कहना चाहूँ, सबसे पहले आप महिला आरक्षण बिल लेके आए, बहुत अच्छी बात है, मगर जितना चिंता आपको महिलाओं के पक्ष में महिलाओं के लिए होता है, पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सभी को मैं आज कहना चाहता हूँ कि जितना चिंता आपको महिलाओं के लिए होता है उतना ही चिंता आप पुरुषों के लिए भी करिए, क्योंकि हिंदुस्तान में महिला और पुरुष दोनों रहते हैं। केवल एक ही जाति की महिला नहीं, केवल महिला ही नहीं, पुरुष भी रहते, पुरुष भी आपको वोट देते, पुरुष को भी अपना अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, पुरुषों को भी अपना बात रखने का पूरा एक मंच इस पुरुषों को मिलना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग बना है, उसी तरीके से हम केंद्र सरकार से पुरुषों के लिए पुरुष आयोग की मांग करते हैं, और जितने कानून योजनाएं व अभियान महिलाओं के पक्ष में, उसी के समानांतर कानून योजनाएं व अभियान पुरुषों के पक्ष में भी मांग करते हैं, और उसका कोई भी मिसयूज ना करे। मिसयूज आप देखेंगे कि बहुत सारे संख्या, करीब 70-80% से भी ज्यादा संख्या में आज महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, जो कि एक बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक चीज ये है कि आयोग की जरूरत ही क्या है, जब अगर कानून इस तरीके से हो कि जो दोषी है उसको सजा मिलने लगे, तो लेडीज हो या जेंट्स हो, महिला हो या पुरुष हो, अगर कानून दोनों के लिए बराबर हो, जो दोषी है उसको सजा मिले, तो ये जो इतने मुकदमे लंबित है यही खत्म हो जाएंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि महिला आयोग का जरूरत ही क्या है, मतलब आपने बोला है कि कोई आयोग का जरूरत, किसी का आयोग का जरूरत ही क्या है। आप तो जानते हैं कि महिला आयोग पहले से है, महिला आयोग काम भी कर रहा है, कहीं पे महिलाओं के साथ घटना होती है महिला आयोग तुरंत उस पर आवाज भी उठाता है। उसी के समांतर आप देखेंगे महिलाओं के साथ जो भी जघन्य अपराध होता है तो महिला आयोग तुरंत उस पर आवाज दुरुपयोग हो रहा है कानून का, तो उसी के समांतर हम पुरुषों के लिए एक प्लेटफॉर्म पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, और जो कानून योजनाएं व अभियान महिलाओं के पक्ष में है। जैसे आप समझ सकते हैं कि महिला के साथ यदि रेप होता है तो महिला के पास पूरा सपोर्ट है, उसके रिलेशन में से या दोस्त या संगी साथी कोई भी जाके या कोई हेल्पलाइन पे भी यदि फोन कर दे, कहीं से उनको केवल एक वो चिट्ठी भी भेज करके अपने माध्यम से मतलब सरकार को मतलब बता सकती हैं, चाहे वो हेल्पलाइन के तौर पे हो गया, चाहे वो महिला थाना के तौर पे हो गया, चाहे वो महिला मंत्रालय हो गया, बहुत सारे महिला आयोग हो गया, चाहे वो महिला हेल्पलाइन, कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए यदि कोई भी तरीके का समस्या होता है तो महिला अपने एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रख सकती हैं, सही हो या झूठ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें आज सही मुकदमे कम जा रहे हैं और 70-80% से भी ज्यादा झूठे मुकदमे जो आपसी रंजिश में, अवैध संबंध में या किसी व्यक्तिगत लालच में उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है उस पर तत्काल से तत्काल लगाम लगाए, संबंधित अधिकारी को भी सजा का प्रावधान करें और कानून दोनों के लिए बराबर बनाए, महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो। सही कह रहे हैं सर, ऐसा देखा भी गया है कि महिला जब किसी के साथ होटल में जाती है, वहां पकड़ी जाती है, तो उस जगह पर भी जो है बैला फुसलाकर आरोप लगा देती है और प्रशासन पुलिस जो है उसको मान के लड़के की तरफ एक तरफा कार्रवाई करने लगती है। तो इसके लिए जो है जरूरी है या तो फिर जो है इस तरीके की चीजें को पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, या तो जांच करने के बाद ही जो है जो भी दोषी है, ठीक है, देखिए आप जांच क्या करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी महिलाओं को अवैध संबंध का आजादी प्राप्त हुआ है। नहीं तो ये कानूनन, मैं आपको कानूनन बता रहा हूँ, महिलाओं को वेश्यावृत्ति का आजादी प्राप्त हुआ है कानूनन, महिलाओं को गर्भपात का अधिकार प्राप्त हुआ है कानूनन, महिलाओं को किराए की मां बनने का अधिकार प्राप्त हुआ है कानूनन। यदि मान लीजिए कि कोई औरत यदि अपने मर्जी से किसी दूसरे मर्द के साथ किसी होटल में मिलते, जैसा कि आपने बताया है, तो उसमें पुरुष क्या कर सकता है? कुछ नहीं, केवल उस बेस पे केवल वो तलाक ले सकता है, उसका मान सम्मान पूरा हानि हुआ है, उसका मान मर्दन हुआ है, उस पे उसको कोई सुविधा नहीं है पुरुष को। और महिला के लिए क्या कर सकते हैं? महिला तो स्वतंत्र है, अवैध संबंध बनाने के लिए भी स्वतंत्र है, वेश्यावृत्ति करने के लिए भी स्वतंत्र है, गर्भपात करने के लिए भी स्वतंत्र है और किराए की मां बनने के लिए भी स्वतंत्र है। तो हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सरकार द्वारा महिलाओं के पक्ष में किस किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं और पुरुषों के लिए क्या है, ये आपको खुद आकलन करना पड़ेगा। पुरुषों के पक्ष में कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा है, कोई भी अपराध होता है तो मतलब पुरुष ही दोषी है, महिला ही केवल अबला है। यदि आप समझ सकते हैं कि कोई 50 साल 40 साल की यदि औरत किसी नाबालिग लड़के या अपने से आधा उम्र के लड़के के साथ या कम उम्र के लड़के के साथ यदि वो चली जाती है अपने मर्जी से और उसको पब्लिक के बीच में आ जाती है, उसका पोल खुल जाता है। तो सर हम आपकी बात को काट के, बस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो सर हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि जैसे इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, तो इससे युवा किस तरीके से बचें और किस तरीके से वो सेफ हो सकें,
क्या स्टेप लें जो कि ऐसी परेशानी उनके साथ ना आए, झूठे इल्जामों में जो है उनको जेल की सजा ना काटनी पड़े। तो इसके बारे में कुछ युवा को बताना चाहें। देखिए, हमें बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता रहता है और बहुत सारे लोग अधिकतर अपने पत्नी से प्रताड़ित रहते हैं। तो उनको डर सताता है कि हमारे पत्नी ने हमारे ऊपर केस कर दिया है, तो हम वो डर जाते हैं पुलिस से, और बहुत सारे लोगों से अधिकतर लोग डर जाते हैं। मगर जो दुष्ट छवि के लोग होते हैं वो नहीं डरते हैं। तो यदि आप निर्दोष हैं, यदि मैं सभी पुरुषों को कहना चाहता हूँ कि यदि आप निर्दोष हैं, आपके पक्ष में कोई सख्त कानून तो है नहीं, मगर आप डट के अपने जो भी आपके ऊपर आरोप लगा हुआ उसका सामना करिए, उनके झूठ को झूठ, क्योंकि एफआईआर झूठा लिखवाना ही बहादुरी नहीं होती, उसको साबित भी करना होता है। मैं सभी पुरुषों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया डिप्रेशन में न आए, डट के अपने मुकदमों का सामना करें और झूठ को झूठ और सच को सच साबित करें। एक अच्छा वकील करें, वकील के माध्यम से अपनी सारी बातों को रखें। बहुत सारी सुविधाएं पुरुषों को पक्ष में आई हुई हैं, जैसे कि क्रूएल्टी का हो गया, यदि माँ बाप को यदि पत्नी प्रताड़ित करती है तो उस पे मगर कहने का मतलब है कि उस पे पुरुष को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। वो कि यदि महिला का यदि अवैध संबंध, पत्नी का यदि अवैध संबंध, तो उस बेस पे वो केवल तलाक ले सकते हैं, ठीक है। मगर पुरुष का तो मानहानि हुआ है। पुरुष का, उसने शादी किया, विवाह किया, अपने रिश्तेदार, दोस्त यार, संगी साथी को सबको बुला करके उसने किया, फिर बाद में वो जाएगा तो समाज में क्या अपना मुंह दिखाएगा, उसका भी मानहानि हुआ है। इस तरीके से हम चाहेंगे कि कृपया करके एक सख्त अपने आप को सख्त बनना पड़ेगा, और जो भी झूठे मुकदमे लगाते हैं, आपको यदि मालूम है कि उसमें लिखा है एफआईआर में लिखा हुआ सारी बातें झूठी हैं, तो अपनी बातों को कठोरता से और मजबूती से, कोर्ट से भागे नहीं, कोर्ट का सामना करें। आज नहीं तो कल आपको न्याय मिलेगा, और आप जो झूठे मुकदमे से आपको डर लगता है कि आप जेल जा सकते हैं, उससे भी आप बचेंगे। आप डट के अपने मुकदमों का सामना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। देखा आपने, अतुल जी ने जो है काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। इनका साफ कहना है कि जिसके ऊपर भी झूठा केस, झूठा मुकदमा, झूठी एफआईआर की गई है, तो डरे नहीं। पुलिस जो है अपना काम करती है, अपनी ड्यूटी निभाती है, वो भी जो है सच और झूठ को पहचानती है। लेकिन अगर आप उससे भागेंगे तो आप दोषी हो जाएंगे, क्योंकि आपका भागना ही आपको, आपके दोस्त को जो है सिद्ध कर देता है। तो आप भागे नहीं, डरे नहीं, उससे जो है पुलिस के पास जाएं, उससे बात करें, अपनी बात रखें। और अगर झूठा है तो झूठा आरोप लगाने वाले को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे जो छोड़ देने की वजह से ही लोगों का मनोबल और बढ़ता है। उनको ये रहता है कि आरोप लगाने का सिर्फ अधिकार हमको है, हम जो कहेंगे वही होगा। तो आपके पीछे भागने की वजह से ही उनका मनोबल बढ़ रहा है। तो आप भागे नहीं, डरे नहीं, जम के जो है लड़ें, ताकि उन लोगों को भी ये भय रहे कि हमको अगर झूठा आरोप लगाया तो साबित भी हम ही को करना है, और झूठा होने पर, साबित होने पर सजा हमको भी मिल सकती है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और भागने के बजाय लड़ना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे और फिर किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।